आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया कि अंदरून 30 दिन शहरी हवाबाजी को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला नया एरोस्पेस मैप प्लान जारी किया जाएगा, जिसके बाद हिंदुस्तान के हर शहर का आलमी सतह पर राब्ता रहेगा। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हैदराबाद में एशिया की सबसे बड़े एयर शो विंग्स इंडिया 2022 के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी और फिकी के जेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने मुल्क में इस वक्त 700 एयरक्राफ्ट हैं और 38,000 करोड़ के खर्चे से एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग दिया जाएगा। मरकजी वजीर ने कहा कि हवाबाजी सनत के जरिए रास्त व बिलरास्त 16 के हिसाब से रोजगार फराहम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। From Helicopter Division HAL. This IOC is signed in line with the vision of Atmanirbhar Bharat of Honorable Prime Minister and Make in India initiative. This will also bring synergy between HAL, our largest aerospace company of South Asia and largest civil helicopter operator of India, PHL, in the helicopter ecosystem. Every single citizen, whether the northernmost tip of India, the southernmost tip of India, the westernmost tip of India, or the easternmost tip of India. That is the aim of our government in the days to come. But along with airlines and with airports, along with connectivity, there is a whole ecosystem in the area of civil aviation. We have to make sure that we plant very strong roots of that ecosystem in India. And that was something that was not imaginable 10 to 15 years ago. But today we have achieved that scale. And therefore the civil aviation ecosystem does not consist only of airlines and airports. It consists of cargo. It consists of MROs. It consists of flying training organizations. It consists of the new sector of drones. Various electronics manufacturing clusters and technology SEZs also host a large number of aerospace firms. The biggest strength of Hyderabad aerospace ecosystem is the availability of high-skilled and industry-ready workforce to make world-class skilling accessible at affordable rates. We have partnered with various global institutions. They offer need-based aerospace certification programs in Hyderabad at relatively affordable rates. State Skilling Agency, the Academy of Skill and Knowledge, runs various job-oriented aerospace skilling programs. The government is now planning to establish a world-class aerospace university in Telangana.
धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ फ्री मार्च पर शदीद एतराज करते हुए मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने वाजे किया कि रियासती हुकूमत के साथ तय पाए माहिरे के मुताबिक मरकज अनाज का हर दाना खरीदेगी। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी, वजीर उमूर सारिफीन व ग़िज़ा पीयूष गोयल और दूसरों पर धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा के रिमार्क्स नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़रा ने झूठ बोला है और हर दिन मरकज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। उन्होंने ये जानना चाहा कि धान की खरीदारी के मामले में जब किसी और रियासत को कोई मसला नहीं है तो फिर तेलंगाना में क्या मसला है। राजशेखर रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी और रोशया के गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में 2 वज़ारत आला के दौरान कोई मसला पैदा नहीं हुआ था। धान के मसले पर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को भी कोई मसला नहीं है। हमें यकीन है कि हुज़ूराबाद के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद तेलंगाना में मसला शुरू हुआ। किशन रेड्डी ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने साल 2014-15 में धान की खरीदारी के लिए 3,404 करोड़ रुपए सर्व किए थे। इक़्तिदार में आने के बाद बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 26,641 करोड़ रुपए सर्व किए। किसानों के तय मरकजी हुकूमत का ये अहद है। उन्होंने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि ख़ानदानी सियासत के लिए किसानों की बलि ना दी जाए। उन्होंने रियासत की हुक्मरान जमात का मकसद धान की खरीदारी के मसले पर मरकज को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए किसानों को उकसाते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करना है। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासतों से धान की खरीदारी के मसले पर मरकज यकसा पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी के तमाम मसारिफ बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज पर हुक्मरान जमात TRS के कायदीन पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि वबा के दौरान बेशतर रियासती हुकूमतें बशमूल बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों ने ईंधन पर टैक्स में कमी की थी, ताहम तेलंगाना की हुकूमत ने उस पर टैक्स में कमी नहीं की। धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुलाकात के बाद रियासती वज़रा की टीम ने आज रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। कैंप ऑफिस में हुई इस मुलाकात में रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, P अजय कुमार, गंगुला कमलाकर, V प्रशांत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि उन्होंने तेलंगाना से मुकम्मल धान की पैदावार की खरीदारी की ख्वाहिश की है। साथ ही मरकजी वजीर से अजनास की खरीदारी के सिलसिले में मुल्क भर के लिए यकसा पॉलिसी की भी ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने धान की खरीदारी के मसले पर उन रियासती वज़रा के साथ मुस्तक़बिल के एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के तमाम अजला के लिए नवोदया तालीमी इदारों को अलॉट करने का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने TRS के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया और तेलंगाना रियासत से इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट नमा नागेश्वर राव, कुत्ता प्रभाकर रेड्डी, N वेंकटेश रामुलु, P दयाकर, श्रीनिवास रेड्डी और BB पाटिल ने हिस्सा लिया। नवोदया तालीमी इदारों के क़याम के मसले पर TRS के अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों में तहरीक इल्तिवा पेश की थी। राज्यसभा में TRS पार्लियामानी पार्टी के लीडर केशव राव और लोकसभा में TRS पार्लियामानी पार्टी के लीडर नमा नागेश्वर राव ने यह तहरीक इल्तिवा पेश की और मरकज से सवाल किया कि तेलंगाना के बच्चे क्या हिंदुस्तानी नहीं हैं, ये इम्तियाज क्यों किया जा रहा है। दोनों ऐवानों में इन तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर TRS के अरकान ने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया। मीडिया से बात करते हुए नमा नागेश्वर राव ने कहा कि पार्लियामेंट इजलास में धान की खरीदारी, ST रिजर्वेशन, बेरोजगारी, नवोदया तालीमी इदारों के क़याम जैसे मसाइल पर मबाहिस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तहरीकात इल्तिवा पर मबाहिस की ज़रूरत है क्योंकि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बढ़ा दो, 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 रिजर्वेशन बढ़ा दो, बरतरफ करो, 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 बरतरफ करो,
वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो धान के मसले पर खुले मबाहिस के लिए सामने आए। खुद ब खुद ये वाज़ेह हो जाएगा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के साथ किस तरह नाइंसाफ़ी कर रही है और रियासती हुकूमत रियासत के किसानों से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के सिलसिले में कितनी मरतबा वज़ीर आला KCR और रियासती वज़रा ने नुमाइंदगी की है। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये तेलंगाना के किसानों के साथ दोहरा रवैया अख्तियार किए हुए है। एक तरफ मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों को चावल की काश्त न करने की तरगीब देती है तो दूसरी तरफ रियासती बीजेपी कायदीन रियासत के किसानों पर धान की पैदावार पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना के किसानों से धान भी खरीदना होगा और उबले हुए चावल भी खरीदना पड़ेगा। కేంద్ర మంత్రిగా మాట్లాడతారు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వ్యతిరేకం ఎంత మూర్ఖులండి ఏం చేసినా బీజేపీ వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా మేమందరం ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా కేసీఆర్ గారు తరపున మా పార్టీ తరపున దమ్ము ఉంటే హైదరాబాద్ గా చర్చ పెడదాం చిల్లరగాళ్ళు కాదు బండి గుండి అవసరం లేదు వీళ్ళు చిల్లరగాళ్ళు రా నువ్వు బీజేపీ రాష్ట్రంలో మీరేం చేశారు కేంద్రం ఏం చేశారు రైతాంగం కోసం మేమేం చేశావు అనేది ఇక్కడ నేర్చుకున్నారా నువ్వు తింటావా నౌక బియ్యం మేము తింటావా తెలంగాణ బియ్యం మీరు నేర్చుకున్నారా నువ్వు टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के किसानों, तेलंगाना की आवाम और तेलंगाना के वज़रा की तौहीन करने पर माफ़ी मांगे। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें धान के मसले पर वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए शर्म क्यों महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वजीर आला KCR ने रियासत के किसानों की तरक्की को खुशहाली के लिए जो इक़दाम किए हैं वो मुल्क भर में मिसाली हैं। దేశంలో నెంబర్ 1 వరి ధాన్యం గత సంవత్సరం నెంబర్ 1 3 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు పండించినాం 161 లక్షల టన్నులు FCIకి ఇచ్చినాం 1 కోటి మెట్రిక్ టన్నులు మేము తిన్నాం మిగతా 59 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు విత్తనాలు కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ ట్రేడర్స్ కానీ కొనడం జరిగింది 2014లో మా చరిత్ర ఏంటి ఇవాళ మా చరిత్ర ఏంటని చెప్పి చదువుకో 2014లో నీ నీతి ఆయోగ్ చెప్తున్నది గత దశాబ్ద కాలంలో ఈ దేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధిలో వ్యవసాయం యొక్క పాత్ర దేశంలో నెంబర్ 1 ఇవాళ తెలంగాణ అని చెప్తున్నారు వ్యవసాయంలో నెంబర్ 1 సిక్కిం ఏదో ఉంటే సిక్కిం చాలా చిన్నది ఆ తర్వాత పెద్ద రాష్ట్రాలన్నింటిలో కూడా ఇలా మేము నెంబర్ గా ఉన్నాం ఆ చరిత్రను చూసుకో ఇవాళ 2000 साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने जुमे को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो 80,039 खाली जायदादों को पूरा करने के लिए जारी भर्ती मुहिम में मुसलमानों और दर्जे फेरिस कबाइल यानी STs को 12% रिजर्वेशन नाफिज करें। उन्होंने कहा कि वजीर आला को कोटे पर अमल दरामद करना चाहिए और बाद में अगर अदालत ने उसे रोका तो कानूनी जंग लड़नी चाहिए। वो जुमे को गांधी भवन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में तालीम और मुलाजिमतों में 4% मुस्लिम कोटा बरकरार रखने की इजाज़त देने के 12 साल मुकम्मिल होने के मौके पर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के तकरीबन 22 लाख इस्तिफ़ादा कुनिंदगान से राब्ता कायम करने के लिए एक अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमुल SK अफजलुद्दीन, समीर वलीउल्लाह, वाजिद हुसैन, मतीन शरीफ और उस्मान खान भी मौजूद थे। आज का दिन बहुत ही तारीखी दिन है, ख़ास तौर पर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे के लिए, क्योंकि आज ही का दिन था यानी 25 मार्च 2010 यानी आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये फैसला दिया
कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा चल रहा है उसको जारी रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 7 जजेस का एक बेंच बैठा, उस पर बहस हुई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना। देना 3 जजेस बोले, नहीं देना 4 जजेस बोले। तो मेजॉरिटी जजेस 4 थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना, तो इसलिए यह का कानून का कलदम हो गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए कहा कि जारी रखो, हम 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुनेंगे, अंतिम फैसला हम करें तक आपका रिजर्वेशन जारी रखो। जिसकी वजह से आज 22 लाख तलबा आंध्रा और तेलंगाना में हायर एजुकेशन में बने। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टरेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एमबीबीएस में, एमबीबीएस के अंदर दोनों रियासतों में मिलाकर 1073 बच्चे लास्ट ईयर बने, 1073। तो 17 साल में 1 साल नहीं दिए, 16 साल में अगर 1000 बच्चे से भी लगाए तो 16,000 तो रिजर्वेशन में आए। उसके बाद मेरिट भी अलग है, तो लगभग 20,000 बच्चे आज आपके रिजर्वेशन बन के पूरे मुल्क में, कंट्री में हाईएस्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है। मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना आज हाईएस्ट नंबर पे है, कोई रियासत में नहीं है, मुल्क में नहीं है, किसी भी जगह पे। उसी इंजीनियर है, हर साल 10 से 11,000 बच्चे एमबीए और एमसीए में एडमिशन मिल रहा है। तो उससे लगा लियो आपको 16 साल में आपके कितने 1,60,000 बच्चे तो आपके इंजीनियर इसमें बन गए। इस तरीके से एमबीए, एमसीए है, बीएड है, डीएड है, लॉ है, ये तमाम मिला है तो 22 लाख हो रहे हैं 17 साल में। तो 22 लाख बच्चे आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए, एमसीए बने। ये खाली इसमें था आपका तालीम में। अब नौकरियों में आएंगे, जब 2004 और तेलंगाना महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव की क़यादत में आज कांग्रेस कारकुनों ने पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस और बरखी की शरहों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत मरकज़ में आने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसी तरह तेलंगाना में केसीआर हुकूमत ने बरखी की शरहों में इजाफे का फैसला करके अवाम पर बोझ डालने की कोशिश की है। उन्होंने मुतालबा किया कि बरखी के शरहों में जो मुजव्वज़ा इजाफा है उसे वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो पेट्रोल और डीजल के दामों में फौरी कमी करे। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते सुनीता राव, मैं पूरे मेरे टीम से स्टेट ऑफिस बेरर्स के संगत आज हम लोग बीजेपी ऑफिस के ऊपर प्रोटेस्ट करने गए थे। आज शर्मिंदगी की ये बात है, इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, 5 राष्ट्र का इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, आज इतनी बेरहमी से पुलिस हम लोगों को अरेस्ट कर रही। ये नहीं देख रहे आज एलपीजी का रेट 50 रुपये बढ़ा दिए, गैस का रेट 50 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल का रेट रोज 1-1 रुपये करके 112 को रीच हो गए। आम आदमी कैसे जीना? आज के गरीब लोगों के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, गला दबा के मार डालने की नौबत है। आज जी नहीं सक रहे गरीब कांग्रेस के हयाम में 410 रुपीज गैस प्राइस था 213 में, आज 2022 में
1050 रुपए हुआ। बेशर्मी की हद होती। मोदी को संसार चलाने का ढंग अगर मालूम होता तो हमारे नसीब बहुत अच्छे रहते थे। आज कांग्रेस पार्टी शर्म हया से कह रही है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हम लोग थू बोल के थूकने को भी हम लोग पीछे नहीं हटे। महिला कांग्रेस एक एक औरत रो रही। हमारे पूरे भद्दों से मोदी जल्दी उतर जाएगा इंशाअल्लाह। देखेंगे हम अगले आने वाली सरकार कांग्रेस की होंगी। क्यों बोले तो बीजेपी और टीआरएस दोनों मिलके ऐसा लूट रहे। इन्हों करंट बिल बढ़ा रहे, उन्होंने देखे तो गैस का प्राइस बढ़ा रहे। आज कैसे जीना पब्लिक? खाने के लिए नहीं है। 2000 पेंशन देता बोल के बोलता। 2000 पेंशन काय के लिए काम आता? 1050 गैस ही छे। गरीब लोग क्या खाना? अब तेल का दाम देखो, कम से कम दूध का दाम देखो। बच्चों को पाल नहीं सकते, फ्री एजुकेशन नहीं है। दलित को धोखा दिए और किसको? महिलाओं को धोखा दे रहे। किसको अगर पनाह दे रहे बोले तो मोदी सरकार बस ये मुस्लिम और हिंदू को लड़ाने में कामयाब हुआ। बस इतनी सी बात है, मगर और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार जब तक है पब्लिक की सेवा करी, पब्लिक आम गरीब के लिए, जनता के लिए काम करी। मगर इतना गली हरकत हमने ना टीआरएस या बीजेपी मिलके जो लूट है पब्लिक को वो कंडेम करते हुए महिला कांग्रेस आज घर से बोल रहे। आज कितनी बेरहमी से पुलिस हम लोगों को कहां कहां मारे। ये देखिए, ये हाथ, ये अगर पीछे देखिए सीधा क्लिपिंग्स कैसा हम लोगों को किसोड़ दिए। देखिए ऐसे ये बर्ताव है पुलिस डिपार्टमेंट को, कमिश्नर को शर्म नहीं है कि कैसा बताना, ट्रेनिंग सही बराबर देना। लिफ्टिंग नहीं आते तो आप भी चूड़ियां पहन के घर पे बैठो। मगर ये क्या तरीका है? औरतों को हैंडल करना नहीं आते तो आप लोग आ जाओ सामने आके हम लोगों को उठा के लेके चले जाओ। हम लोग केस नहीं लगाते। मगर ये बेरहमी से जो बदतमीजी तरीके से हम लोग को जो उठा रहे, बेशर्मी की बात है ये। सही पे एक औरत, तुम्हारे घर में भी औरत है, बीवी है, बेटी है, ऐसे ही करते क्या? लंगूरों की सरकार निचोड़ रहे, लहंगा फाड़ रहे, हम लोगों का ब्लाउज फाड़ रहे। ये कौन सा तरीका है? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एनटीए में यही बता रहे क्या बोल के एक हाईकोर्ट एडवोकेट के नाते क्वेश्चन कर रहे। सीआई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते सुनीता राव, मैं पूरे मेरे टीम से स्टेट ऑफिस बेरर्स के संगत आज हम लोग सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ पार्टी कायदीन और कारकुनों ने रियासत भर में जगह जगह धरने मुनज़्ज़म किए। इस सिलसिले में कुतुबुल्लाहपुर में साबिक़ रुकन असम्बली व बीजेपी कायद श्री सेलम गौड़ की क़यादत में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने धरना देते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह बरकी शरहों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करें। बीजेपी जिंदाबाद। పెంచిన కరెంటు బిల్లు నశించాలి। ప్రభుత్వ మండి వైఖరి నశించాలి। వెంటనే పెంచిన కరెంటు బిల్లును వెంటనే పెంచిన కరెంటు బిల్లును వెంటనే నశించాలి। పెంచిన కరెంటు బిల్లును వెంటనే తగ్గించాలి। తగ్గించాలి। వేల కోట్ల రూపాయల భారం వేస్తున్న కరెంటు బిల్లులను వెంటనే తగ్గించాలి। వేల కోట్ల రూపాయల భారం వేస్తున్న కరెంటు బిల్లులను వెంటనే తగ్గించాలి। ప్రజా వ్యతిరేకి కేసీఆర్ రైతు వ్యతిరేకులను వెంటనే తగ్గించాలి। పెంచిన కరెంటు బిల్లులను వెంటనే తగ్గించాలి। వేల కోట్ల రూపాయలు పెంచిన కరెంటు బిల్లులను వెంటనే తగ్గించాలి। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం तब तक सूरज चांद रहेगा, नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा। राजम मंगल राजम दो पीढ़ी राजम 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 मंगल राजम दो पीढ़ी राजम भारत माता की वक्फ जायदादों के गैर मजाज काबिजीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसीलिए वजीर आला कल्पकुंतला चंद्रशेखर राव ने रियासती कानून साज असेंबली में 7 अक्टूबर 2021 को CBCID तहकीकात का ऐलान किया था और इसके फौरी बाद GOMS नंबर 20 भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी CBCID के एडिशनल DGP को दी गई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में मुनक़िदा आला सतही इजलास में किया, जिसमें महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता और CBCID के डायरेक्टर जनरल गोविंद सिंह मौजूद थे। वज़ीर दाखिला को मुताल्लिक़ अफसरों ने बताया कि साबिक़ा 10 अजला में CID की 10 टीमें तश्कील दी गई हैं जो तहकीकात का अमल शुरू कर चुकी हैं। अलावा रियासती वक्फ बोर्ड से वक्फ जायदादों के मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। अफसरान ने कहा कि जैसे ही वक्फ बोर्ड से वक्फ जायदादों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल होंगी, फौरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए काफ़ी संजीदा है, इसमें किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर वज़ीर आला ने असेंबली में जो वादा किया था इसको पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि CBCID ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और वो इस मामले में मुतहरिक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद की बेशतर होटलों में चाय की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बायस शहर हैदराबाद में चाय की कीमत आज यानी जुमे से 20 रुपए हो गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खुर्दनी तेल के अलावा कई अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद दोनों शहरों में होटल मालिकीन ने चाय की कीमतों में 25 मार्च से इजाफे का फैसला किया था। दोनों शहरों के बेशतर होटलों में ईरानी चाय के अलावा ज़ाफ़रानी चाय की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा किया गया है। होटल मालिकीन का कहना है कि चाय की कीमतों में साल 2019 के बाद अब इजाफा किया गया है, जबकि कोरोना वायरस के दौरान होटलों की जानिब से चाय की कीमतों में इजाफा करने से गुरेज किया गया था। हालांकि मुसलसल कई माह तक कारोबार बंद होने के बावजूद उन्हें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। हैदराबाद के एक होटल के जिम्मेदार ने बताया कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान दूध, चाय की पत्ती, शक्कर की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और कमर्शियल पकवान गैस की कीमतों में हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इजाफा किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद चाय की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि 3 साल कबल ईरानी चाय की पत्ती 300 रुपए फी किलो फरोख्त होती थी, जो अब 500 तक पहुंच गई और खालिस दूध की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें होटल मालिकीन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए होटल मालिकीन ने आपसी मुशावरत के बाद चाय की कीमत में 5 रुपए का इजाफा करने का फैसला किया था, जिस पर आज से अमलावरी शुरू हुई है। ऐन रमजानुल मुबारक से कबल शहर में चाय की कीमतों में ये इजाफा देखा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरखास्तें इस माह की 26 तारीख से कबूल की जाएंगी। दरखास्तों की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है। पेपर 1 का इम्तिहान 12 जून को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 का इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। महकमे तालीम ने कहा कि वो नताइज 27 जून को जारी करेगा। महकमे तालीम ने अपनी वेबसाइट tet.cgg.gov.in पर मुताल्लिक़ और गाइडलाइंस जारी किए हैं। ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर पुलिस रंगनाथ ने कहा कि ट्रैफिक चालानात की अदायगी के सिलसिले में दी गई आखिरी तारीख में तौसी पर गौर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताल ज़ेर इल्तिवा 600 करोड़ के चालानात अदा किए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने को 190 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। उन्होंने वादे किया कि सहूलत मार्च के आखिर तक रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत भर में जुमला 1500 करोड़ के चालानात ज़ेर इल्तिवा थे, जिनको अदा करने के लिए भारी रियायत की पेशकश की गई। बाइक्स, ऑटोज के चालानात पर 75%, लाइट मोटर व्हीकल्स, कारों, जीप्स और हेवी व्हीकल्स के चालानात पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।